Hello, assalamu alaikum and welcome to the Pavilion. मैं हूं फ़ख्र आलम, आप देख रहे हैं Sports, our continued coverage of the HBL PSL Season 9, and the season is looking really fantastic. So far, it's been a great few days that we've had here in the HBL PSL 9. With me in the Pavilion, I've got three fantastic cricketing minds. I've got three former captains of Pakistan, three individuals who've served the game of cricket and Pakistan really well in their different capacities. First up, I've got Azhar Ali. Azhar, assalamu alaikum and welcome. Thank you so much. Next, the professor himself, I've got Mohammad Hafiz. Hafiz, assalamu alaikum and welcome. Thank you. And lastly, I've got the most successful captain in Pakistan's Test cricket history, Misbah-ul Haq. Assalamu alaikum and welcome, Misbah. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जनाब। जबरदस्त। हशाश बशाश सारे भाई लग रहे हैं इस वक्त फुल रेस्टेड शेस्टेड अच्छे लग रहे आप भी हैं। बहुत फ्रेश लग रहे हैं। बहुत ज्यादा फ्रेश लग रहे हैं। बहुत फ्रेश लग रहे हैं। बहुत फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा है ना? आपको वजह नहीं पता क्या वजह? जो ये ऑर्डर करके आए ना, जो मैं ऑर्डर करके आया हूँ, ऑर्डर आपने करवाया मुझसे आज। झूठ ना बोलना, नहीं, मेरे ये पास बात गवाह भी मौजूद है। ये बात तो सच है कि आपने इनका नाम लगा के ऑर्डर किया। ये बात सच है कि इन्होंने ऑर्डर करवाया है मुझसे। नहीं, जो मैंने ऑर्डर Which is by the way like I appreciate the fact कि कभी-कभार इनका भी दिल करता है ऐसे खाने का। क्या था वो नॉन कोलेस्ट्रॉलिक क्या था वो? तू रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा। नहीं, क्या था वो? कौन सी बिरयानी है? तुम्हारे लिए हमने मंगवाई है। हेल्दी बिरयानी। हेल्दी डाइट बिरयानी। डाइट बिरयानी मंगवाई है तुम्हारे अरे लिए। चलो, बिरयानी तो मैंने कहा है इनको, लेकिन वो उससे पहले जो इन्होंने ऑर्डर किया वो तो मैंने मना किया इनको। जलेबियां, समोसे। जबेली कहते हैं, जबेली। जबेलियां। कहते हैं जबेली। जबेली क्या चीज होती है भाई? जबेलियां। जलेबी। जबेलियां। जबेलियां। नहीं, मतलब वो उसको लटरम पटरम को सब कुछ इकट्ठा भाई करके। समोसे गए, जलेबी गई। हफीज ने कहा कि पकोड़े रसमलाई थे। मिस हो गई थी कल, वो भी आज मैंने उसको मंगवा लिए। पकोड़े भी कह दिए, which is fine, which is just a little snack before the game. हाँ, just a little। और फिर बिरयानी खाएंगे। उसके बाद बिरयानी खाएंगे। असल खाना तो जो बिस्वा ने मंगवाया, मैंने तो ऐसे हल्के फुल्के से जो है वो हफीज की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए चीजें मंगवाई हैं। बेसिकली सुपर फिट आदमी है हमारे साथ सारे के सारे। Right folks, lot of action here in the HBL PSL 9 other than our dietary supplements that we take, but let's take a look at how it went down. Yesterday was a double header. दो मुकाबले हुए थे कल और बेहतरीन मुकाबले हुए थे कल, आपकी खिदमत में लेकर आए थे। पहला मुकाबला जो था वो एक बड़ा मुकाबला था, दोनों टेबल टॉपर्स मुल्तान सुल्तान्स का क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ, और मुल्तान सुल्तान से पहले बैटिंग करते हुए 180 रन बनाए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। हेंड्रिक्स की एक और बेहतरीन इनिंग्स 72 रन की, रिजवान की भी एक और बेहतरीन इनिंग्स 51 रन की। तैयब देर विद 35 of 22 and Usman 14 of 7। मोहम्मद आमिर 2 विकेट हासिल की 46 रन देके, थोड़े से एक्सपेंसिव थे। अकील हुसैन 30 रन देके और इब्रार अहमद ने भी 1 विकेट हासिल की 35 रन देके अपने 4 ओवर्स में। एक वक्त पे लग यूं रहा था कि मुल्तान सुल्तान जो है वो इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सकेंगे, बिकॉज़ दे स्टार्टेड रियली वेल, देन दे हैड अ लिटिल बिट ऑफ इंटरप्शन, बट दे इवेंचुअली क्लोज्ड आउट एट 180 for 4। क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर इन ट्रबल राइट फ्रॉम द वर्ड गो। जेसन रॉय से टाइमिंग बिल्कुल नहीं बन पा रही थी और सऊद शकील भी जो थे वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, बट दिस इज हाउ इट वेंट डाउन। ख्वाजा नाफे अगेन impressing everybody with a brilliant knock, 36 of 31। Riley Russo fighting it out like a captain all the way as far as he could, 30 of 18। Saud Shakil 24 of 13, and Rutherford at the bottom there now 21 with 14। Magar once again it was the Muhammad Ali show for Multan Sultans. Look at those figures, 3 wickets, 19 runs in 4 overs, and he's been just consistent in every way possible, length, his strategy just fantastic. Really there 3 for 37, आफ्ताब 2 for 26, उसामा मीर 1 विकेट हासिल की 34 रन देके। मुल्तान सुल्तान्स ने ये मैच जीता 13 रन के साथ, so well done to Multan Sultans. They kept their fortress intact after Peshawar Zalmi had breached it temporarily in one game. Next up, दूसरा मुकाबला आपकी खिदमत में, ये भी एक बड़ा ही अहम मुकाबला था लाहौर कलंदर्स के लिए, जो कि बहुत बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं इस HBL PSL के अंदर, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। पेशावर ज़ल्मी को उन्होंने बैटिंग की दावत दी। शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर, और पेशावर ज़ल्मी ने एक शानदार टोटल बनाया अपने 20 ओवरों में, 211 रन किए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। साइम अयूब अगेन impressing everybody with that fantastic knock on top, 88 of 55 deliveries, some fantastic footwork, great shots। बाबर आजम being बाबर आजम, एक एंकर रोल उन्होंने अदा किया, 36 गेंदों पे 48 रन किए। पावल coming and powering the innings at the bottom, 46 of 20। हारिस there with 12 of 5 deliveries। शाहीन शाह अफरीदी ने 33 रन दे के 3 खिलाड़ियों को आउट किया, एंड जहांदाद 1 of 22। Now Lahore Qalandars responded. They tried to put up a chase, but that chase came from one man that stood all by himself
in the middle and trying to take Lahore Qalandars across the line, and that was Vander Duzen with that fantastic century. 200 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने अपनी सेंचुरी गाड़ी है, 104 रन्स 52 डिलीवरीज के ऊपर, and what an innings it was, because not only was he trying to get those boundaries, he was running the twos because दूसरे एंड पे डॉट बॉल्स चल रहे थे, बहुत प्रेशर उनके ऊपर था, and he never found a partner on the other end that could really complement him to complete the task at hand. Hope 29 of 23, Ehsan Bhatti 20 of 13, and जिसके ऊपर हमने कल बात भी की थी that this batting order from Lahore Qalandars is just extremely questionable, and this strategy makes absolutely no sense to a lot of the cricket pundits around the world. नवीन उल हक ने 2 विकेटें हासिल की, महंगे थे कल, उन्होंने 50 रन दिए अपने 4 ओवरों में. इरशाद 1 for 39, Walter 1 for 41 and Wood 1 for 46. This is the game that Peshawar Zalmi won by 8 runs. Congratulations to them and to Babar Azam, the Yellow Storm. Well done. आइए जरा पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं. पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल जो है वो अब कुछ इस तरीके से है कि मुल्तान सुल्तान जो हैं वो अपनी पोजीशन संभाले हुए हैं, राइट ऑन टॉप ऑफ द टेबल. उन्होंने 5 मैचेस खेले, 4 जीते हैं, 1 हारा है, 8 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पे. क्वेटा ग्लैडिएटर्स बिल्कुल उनके पीछे 6 पॉइंट्स के साथ. कराची किंग्स 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे हैं, और पेशावर ज़ल्मी भी जो है वो 4 पॉइंट्स के साथ हैं, लेकिन चौथे नंबर पे. नेट रन रेट कम है उनका कराची किंग्स से. इस्लामाबाद यूनाइटेड, इनके साथ एक बैड लक हुई है, एक बहुत बुरा DRS डिसीजन था जिसने इनके पॉइंट्स टेबल पे पोजीशन को खराब किया है, बट दे आर सिटिंग देयर विद 2 पॉइंट्स एंड दे आर गोइंग टू बी लुकिंग टू गेट सम काइंड ऑफ मोमेंटम गोइंग फॉर देम टुडे. चूंकि 4 दिनों से उन्होंने कोई मैच नहीं खेला, सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट डे फॉर देम टुडे. लाहौर कलंदर्स ने 5 मैचेस खेले हैं और 5 के 5 मैचेस डिफेंडिंग चैंपियंस ने जो है वो हारे हैं, और ज़्यादातर मैचेस जो हैं इन्होंने अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं. एंड दैट्स हाउ द पॉइंट टेबल इज. टॉप की 4 टीमें जो हैं वो प्लेऑफ्स खेलेंगी. एंड इसके साथ ही आज के मैच के बारे में आपको बताते चलें. आज का बड़ा मैच है, लेकिन इस पर ज़रा बात कर लेते हैं क्विकली. आई जस्ट आस्क माय गेस्ट्स हियर. हफीज़, फॉर यू व्हाट वर द बिग टेकअवेज फ्रॉम बोथ द गेम्स यस्टरडे? देखें, जिस टीम ने बेहतर प्लानिंग की, अपनी चेंजेस करते हुए नहीं डरे, उनकी कामयाबी ऑब्वियस नज़र आ रही है कि उनके राइट वे में जहाँ पे उनको लग रहा है कि यार हमें ये चेंज करने में हम बेहतर यूनिट बन सकते हैं, बेहतर टीम बन सकते हैं, उन्होंने वो किया. अगर आप पहले मैच में देखें तो मुल्तान ने 3 चेंजेस की. वो फोर्स भी हो सकती हैं, जैसे कि हमें पता लगा कि वहाँ पे उनकी कई प्लेयरों की तबीयत का भी मसला उनको फेस करना पड़ा, लेकिन वो इतना कंप्लीट यूनिट नज़र इसलिए आ रहा है कि वो राइट टैक्टिक्स के साथ जिसको भी रिप्लेस करते हैं उसकी कोई राइट रीज़न होती है. जैसे कल के मैच में उन्होंने यासिर को नहीं खिलाया, जो उनके बैट्समैन पहले खेले, उन्होंने आफ्ताब को खिलाया, वो उनके लिए काम किया. तो देखने को ये है कि हमें लगता है कि कोई टीम क्यों जीत रही है, उसकी वजह है कि वो राइट टैक्टिक्स को रिप्लेसमेंट्स करते हुए जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं. खाम खा नहीं कर रहे, और अगर ज़रूरत है तो कर रहे हैं. ज़ल्मी की तरफ जाएँ तो आई थिंक कि उनकी जो बेटर स्ट्रेटिजिकल मूव्स हैं वो उनकी गेम प्लान को बदला. उन्होंने पहले 2 मैच हारे, उनको मुश्किलात आई, फिर उनको समझ आई कि हमें ये टेक्टिकली इम्प्रूवमेंट लेके आनी है. वो लेके आए, तो तब से देखिए उनकी जो है वो काम कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कि हर टीम, वो जो हमने कल भी बात की थी कि एंड ऑफ द डे इट्स ए फ्रेंचाइज क्रिकेट, फ्रेंचाइज ऑनर्स एंड द मैनेजमेंट स्टाफ कैन मेक ऑल देयर डिसीजंस. लेकिन क्योंकि ये स्टेक हैं फैंस के, तो कहीं ना कहीं अगर स्ट्रेटेजिकल मूव करने से आप बेहतर रिजल्ट लेके आ सकते हैं. कोयटा ने भी ये मूव किया और उनकी देखें एक टीम की शक्ल ही बदल के जो है वो नज़र आ रही है. तो कहीं ना कहीं वो टीमें जो रिजिड अप्रोच के साथ अपनी लीग को कंटिन्यू कर रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और जिन्होंने राइट मूव्स किए हैं, राइट स्ट्रेटेजिकल मूव्स किए हैं, वो बेहतर शक्ल में नज़र आ रहे हैं. Alright, Misbah, let me ask you this. Did Quetta Gladiators miss a trick at the toss by electing to field first yesterday? बिल्कुल. आई थिंक हमने पहले भी बात की, कल भी, कि समझ नहीं आई उनकी टीम. वैसे भी जो ओवरऑल कंपोजिशन है टीम की, उसको भी देखते हुए, स्ट्रेंथ को भी देखते हुए अगर वो देखें तो अपनी बैटिंग पे ज़्यादा प्रेशर उनको नहीं डालना चाहिए. चेज़ का टॉप ऑर्डर है, 6 बैट्समैनों के बाद इतना ज़्यादा कोई नीचे वाले कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाले बैट्समैन नहीं हैं. जब आप चेज़ पे जाते हैं तो ऐसी बैटिंग लाइनअप के साथ जब भी 160 प्लस आप चेज़ कर रहे हो, यू आर ऑलवेज इन ट्रबल. या तो ऊपर के 3 ही कर दें, लेकिन जैसे ही मैच डीप जाएगा आप पे प्रेशर आएगा. और वही हुआ मुल्तान के ख़िलाफ़ भी. मैच में वो काफ़ी हद तक गेम में थे, बट जैसे ही वो एंड पे गए हैं जहाँ क्रूशल स्टेज आई है, कहीं ना कहीं मुल्तान ने वो गेम पकड़ लिए. तो मुझे लगता है कि टीमों को अपनी स्ट्रेंथ सिंपल रखनी चाहिए चीज़ें. लाहौर भी ये मिस्टेक्स कर रहा है, इसी वजह से वो भुगत रहे हैं. अपनी जो प्लानिंग है, जो बैट्समैन आपने लिए हैं, जो प्लेयर लिए हैं एक सर्टन रोल के लिए, यूज़ दैम.
कुछ नया बनाने की कोशिश ना करें। उनको जहाँ पे वो दुनिया के बेहतरीन फिनिशर हैं या जहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं, चाहे वो सिकंदर रज़ा हैं, बैरथ वेट हैं, उनको उस रोल में यूज़ करें। I know that mistake was made. Let's bring it to you, Azhar. 5 के 5 मैचेस लाहौर कलंदर्स जो है वो हार गई। अब सूरत हाल उनके लिए है कि उनको अपने 5 मैचेस जीतने हैं और फिर दुआ करनी है कि दूसरी टीम फलां टीम से हारे, फलां टीम फलां से हारे, तो फिर उनका प्लेऑफ्स के लिए कोई चांस बनता है। ये प्रेशर तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन क्या जो मौजूदा आपको सूरत हाल नज़र आ रही है लाहौर कलंदर्स की, उनके कप्तान की जो डिसीजन और टैक्टिक मेकिंग है, क्या आपको लगता है कि वो इतना जाइगेंटिक टास्क जो है उसको पुल कर सकते हैं? कैन दे पुल इट ऑफ? देखिए पोटेंशियल तो उनमें मौजूद है। हम जब उनकी टीम ऑन पेपर देखें, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। इवन विद हारिस रऊफ लॉस में भी अब थोड़ा और ज़्यादा बॉलिंग डिपार्टमेंट वीक लग रहा है, लेकिन स्टिल बैटिंग अगर उनकी देखें 9 नंबर तक बैटिंग है, लेकिन वो 5 ओवर पीछे हैं। जब उनके मेन प्लेयर्स को बैटिंग कर रहे होना चाहिए, वो डग आउट में बैठे हुए हैं। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। बॉलिंग के प्लान्स जो हैं वो या वो कर नहीं रहे या वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। तो इनको अब फ़ौरन ये चीज़ें सारी इकट्ठी करनी है। अपने मैच विनर्स को मैक्सिमम चांस दें। ये ना करें कि ये कर लेगा, ये कर ले, इसने किया एक मैच में, अब इसको भेज दें। आपने जो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट हिटर्स थे या बेस्ट प्लेयर्स थे, वो डगआउट में बैठे रह गए कल। जो अभी सिकंदर रज़ा जो आईएलटी में बेस्ट परफॉर्म करके आ रहे हैं, ना वो बॉलिंग में यूटिलाइज़ हो रहे हैं, ना वो बैटिंग में यूटिलाइज़ हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो आई थिंक ये इनको दे हैव टू गेट देयर एक्ट टुगेदर एंड कीप बिलीविंग, क्योंकि ये कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते। यू थिंक कि ये 5 के 5 मैच जीत सकते हैं? एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अभी रन रेट इनका 5 लगातार मैच हारने के बावजूद भी बहुत ख़राब नहीं हुआ। Still not even -1, so that still in their favor, but it's going to be a hard task, but it is possible. देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस सिचुएशन में, क्योंकि हमने काफ़ी दफ़ा आए हैं ऐसी सिचुएशन में, तो बात ये नहीं होती कि आपने बहुत ज़्यादा आगे सोचना है कि हमने 5 मैच जीतने। नहीं, जो चीज़ें आप खुद बेसिक्स जो यहाँ पे मिस्टेक्स करना है उनको आप पहले एड्रेस करें। यार हमने जिस रोल में जो हमारा प्लेयर है, राइट नंबर्स पे वो खेलें प्लेयर, हम अपनी बॉलिंग में जो प्लानिंग है उसको सही करें एंड देन लीव अदर थिंग्स। वो रिज़ल्ट खुद ब खुद आएंगे। आप एक मैच जीतें, जो अगर आप 5 एकदम ऐसे सोचेंगे, आप अपने ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डालेंगे और ऐसे प्रेशर में आप और ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे। मैं लाहौर कलंदर की सिर्फ एक यहाँ पे बात करूँ कि 2 उनके परफॉर्मर जिन्होंने पिछले 2 सीज़न में अच्छी परफॉर्मेंस दी, कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक, ऐसा क्या उन्होंने गलत किया कि उन दोनों को बेंच पे बिठाया गया? ये एक क्वेश्चन है जिसको कहीं ना कहीं पे एड्रेस या पूछने की ज़रूरत है कि इन दोनों की क्या ऐसी बुरी परफॉर्मेंस है कि ये दोनों इस टीम के ऐसे नहीं बन रहे और आपके बेंच पे बैठे हैं। All right, a lot of questions there for लाहौर कलंदर्स। और याद रहे कि लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की कौमी टीम के भी T20 के कप्तान हैं और T20 का वर्ल्ड कप जो है जस्ट राउंड द कॉर्नर। सो वी आर प्रेइंग दैट शाहीन शाह अफरीदी गेट्स हिज all he starts firing on all cylinders. I mean that's what we really want and hope as a captain, and we pray for him and for the Lahore Qalandars squad. With that, we're going to take a break right here on the pavilion, but when we come back there's more on the other side and a game today. See you on the other side. Hello and welcome back to the Pavilion. मैं हूं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स का कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HBL PSL सीजन 9 and what a season it has been. अब से कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे about the 2 big games that we had yesterday. It was a double header, it was a super Sunday. और अब हम बात करेंगे आज की गेम की, लेकिन उससे पहले मैं अपने पवेलियन में मौजूद साथियों से आप लोगों का तारुफ करवा दूं. I have with me 3 fantastic cricketing minds, 3 former captains of Pakistan. I've got Azhar Ali, Mohammad Hafiz and Misbah-ul Haq. और अब आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं आज का मैच. आज भी है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुकाबला, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड. लाहौर से गद्दाफी स्टेडियम से 7 बजे बराह रास्त आपकी खिदमत में इस स्पोर्ट्स पे पेश किया जाएगा. याद रहे HBL PSL इस दफ़ा इस स्पोर्ट्स के ऊपर एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं. राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम. इट इज़ एन इंपॉर्टेंट गेम. पेशावर ज़ल्मी के पास थोड़ा सा मोमेंटम है, चूँकि उन्होंने अपना कल का मैच भी जीता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर ये अपना दूसरा मैच खेलने लगे, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड में इस बार 4 दिन के रेस्ट के बाद वापस आए हैं. दे मस्ट हैव डन अ लॉट ऑफ होमवर्क इन दीज 4 days बिकॉज दे फील दैट दे हैव बीन शॉर्ट चेंज्ड. 1-2 डिसीजन उनके खिलाफ, वो DRS वाला बड़ा इशू रहा जिसकी वजह से बड़ा डिसाइसिव रिजल्ट उनके खिलाफ किया उस मैच के अंदर. दे वुड वांट टू विन दिस वन, बट दे मस्ट बी कमिंग बैक रेस्टेड, रीग्रुप्ड एंड दे हैव सम रीइंफोर्समेंट्स दैट हैव अराइव्ड. जी बिल्कुल. सबसे जो बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है इस्लामाबाद के लिए, टॉस. हमेशा से इस्लामाबाद जो है वो टॉस की बात करती है.
जिस सीज़न में भी परफॉर्मेंस नहीं होती तो वो कहते हैं जी ओहो हम टॉस नहीं जीते, और ये एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया उनके। जब भी वो पहली बैटिंग करते हैं तो ऐसे लगता है कि दे हैव नो क्लू कि अब हमने कितना टारगेट सेट करना है और फिर हमने डिफेंड कैसे करना है। और ये अभी भी ये साबित हो रहा है इस टूर्नामेंट में भी कि पहला मैच इतना ज़बरदस्त उन्होंने जीता, इतना बड़ा टारगेट चेस किया, उसके बाद जैसे ही उनको पहली बैटिंग करनी पड़ी उनके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। ओवरऑल अगर मैं देखूं पिछले सीजन्स के साथ कंपैरिजन करूं इस्लामाबाद की, तो वो जो एक स्ट्रेंथ थी, जो पावर हाउस था इनका बैटिंग में, जो ऐसे लगता था कि यार कोई मसला नहीं है 200 तो ये करेंगे ही करेंगे किसी भी टीम के अगेंस्ट, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ उसमें भी एक होल नज़र आ रहा है। उसकी वजह से कॉलिन मनरो इज़ नॉट द सेम कॉलिन मनरो। यार टॉप पे इनके पास फिर तीसरे भी कोई ना कोई फॉरेन प्लेयर होते थे और वो इम्पैक्ट वाले प्लेयर होते थे। तो अभी मुझे लगता है कि दे हैव अ लॉट टू डू। बॉलिंग अगर थोड़ा सा बेहतर पिछले मैच में किया उसने, बट स्टिल आई थिंक देयर इज रूम टू we'll talk about that। जरा ये हेड टू हेड काउंट देख लेते हैं। तो दोस्तों ये सूरत हाल है, हेड टू हेड काउंट अगर आप देख लें अपने सामने, तो इन दोनों टीमों ने आपस में 22 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से 11 पेशावर ज़ल्मी ने और 10 इस्लामाबाद ने जीते हुए हैं। एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं था। लाहौर में जो इनके मैचेस 3 हुए आमने सामने, उसमें भी पेशावर ज़ल्मी को लीड हासिल है, 2 जीते हैं 1 हारे हैं। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को सिर्फ एक ही मैच जीतने को मिला। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन एंड दैट्स योर हेड टू हेड। Right, so interesting, Hafiz. That's pretty close. These teams have history, and that history shows that they've been very close in the past. And right now you have Peshawar Zalmi, जिन्होंने कल ही अपना मैच खेला, 24 घंटे के अंदर वो वापस आ रहे हैं। Will their players be fatigued or will they be high on momentum? नहीं, मोमेंटम तो साथ होगा ज़ल्मी के साथ, लेकिन फटीग जोन आप कह सकते हैं, क्योंकि जब आप पहला मैच खेल के रात को 1-2 बजे सोते हैं, कई लोग रिकवर नहीं कर पाते। तो ये भी एक चैलेंज होगा कि अगर वो सेम टीम खिलाते हैं तो हाउ गुड दे रिकवर, और फिर आज आके फिर उन्होंने परफॉर्म करना है। लेकिन सो फार ज़ल्मी की अगर मैं बात करूं तो दे स्ट्रेटेजिकली डूइंग गुड थिंग्स। टीम बदली, थोड़ी टैक्टिक्स बदले, प्लेयर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दिस इज़ गुड थिंग। और उनकी बैटिंग ओरिएंटेड जो उनकी अप्रोच है वो उनके काम आ रही है। दोनों मैचेस जो उन्होंने जीते उसमें उनकी बैटिंग ने अहम रोल प्ले किया। अगर हम कल चले जाएं तो एक बेहतरीन इनिंग्स खेली साइम ने, और साथ में एक उनका जो मास्टर स्ट्रोक उन्होंने प्रमोट किया पॉवल को, वो उनके काम आया। बाबर मुझे कहीं ना कहीं लगते हैं कि ही इज़ अ वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर, लेकिन T20 फॉर्मेट जितना छोटा है इसलिए हम इसमें बात करते हैं कि इसमें इम्पैक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है जी। तो बाबर मुझे लगता है कि थोड़ा मज़ीद अपनी डोमिनेंस, जो उनकी खेल की खूबसूरती है इसमें कोई शक नहीं, वंडरफुल प्लेयर, टेक्निकली बहुत सॉलिड है, लेकिन जो एरिया इंप्रूव करने का है उनको अपने इस फॉर्मेट में ला के वो एक डोमिनेंस इफेक्ट है, क्योंकि वो जब जब खेलते हैं उनकी डोमिनेशन कम नज़र आती है। जैसे पॉवल ने एक डिफरेंट वे में डोमिनेट किया, साइम अयूब ने डोमिनेट किया, तो या वॉन्डर रूसन की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने डोमिनेट किया। बाबर के खेल की खूबसूरती देखने को, उनके कंसिस्टेंट होने को कोई शक नहीं, लेकिन उनकी जो डोमिनेंस इफेक्ट है वो थोड़ा सा मुझे लगता है उनकी जो एक होता है ना कि एक लाइफ में आपने इंप्रूव करना है, वो उनके खेल में अगर वो इंप्रूव होता है ही विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ। सो व्हेन यू से डोमिनेंस इफेक्ट, यस्टरडे कल पावर प्ले में उन्होंने बाउंड्रीज भी मारी हैं, देखिए ना वहाँ पे एकदम से फिर रुके। अगर 6 ओवर में उन्होंने एक अटैकिंग जोन पावर प्ले में उन्होंने कंटिन्यू किया, बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे थे, तो फिर वहाँ से लेके जब तक वो आउट नहीं हुए उनकी बाउंड्री नहीं थी। तो वहाँ पे एक सडन जोन जो उनका एक कंट्रोल जोन है वो शायद इस खेल के अंदर उतनी देर तक इन्वॉल्व नहीं है जब तक कि आप उस विनिंग्स मोमेंटम में ना चले जाएं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एरिया है जो बाबर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। साइम, हम सब जो मुझे उसको देख के खुशी होती है वो ये है कि बाबर के साथ साइम की जो अनरियलिस्टिक किस्म की जो उनकी पार्टनरशिप है वो चल रही है और वो इसी तरह कंटिन्यू करे, ज़ल्मी के लिए बहुत अच्छी बात है। जो चीज़ इम्प्रूव होनी है, साइम मुझे लगता है कि अपने इस जोन को कंटिन्यू करें, क्योंकि जितना खूबसूरत और टैलेंट इनके पास हमें नज़र आता है, जब ये साइम खेलते हैं तो जो बैटिंग शेप ये होल्ड करते हैं, when he plays his shots he keep his shape, that is a special thing within him, और वो हमें पाकिस्तान के दूसरे प्लेयर में नज़र नहीं आ रहा। इसलिए साइम को जब मैं बात करता हूँ या मैं हमेशा उनकी तारीफ़ करता हूँ कि ये एक वाहिद टैलेंटेड प्लेयर हमें नज़र आया रिसेंट पास में, जो अपनी शॉर्ट रेंज जो है वो टेक्निकल वे में होल्ड करता है। कहीं पे भी वो कहते हैं ना शीदा जिस दिन चल गया, वो शीदे वाली शेप नहीं है इसकी, मीदा या शीदा व्हाटएवर वे, लेकिन इनकी जो शेप है वो बहुत शानदार है। दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर हिम ऑलवेज।
कि ये जितनी इनकी टेक्निकल और टैक्टिकल ग्रोथ है वो अपनी शेप को कंट्रोल करके कर रहे हैं। बाबर भी इसी तरह के प्लेयर हैं, इसलिए ये दे आर गेटिंग मोर कंसिस्टेंट, क्योंकि टेक्निकली फ्लॉज कम है, लेकिन जो डोमिनेंस इफेक्ट है वो इनकी तरफ से आने की जो है मुझे लगता है मज़ीद बढ़ना चाहिए। राइट ऑन। अजहर, अभी ये बात कर रहे थे कि बाबर को डोमिनेट करना चाहिए कि पावर प्ले के बाद फिर जो उन्होंने कितने ओवर्स खेले हैं, कोई हमारे पास स्टैट है? तकरीबन 13th ओवर में आउट हुए हैं। तो 6 से लेके छठे ओवर से 13वें ओवर तक में उन्होंने कोई बाउंड्री नहीं प्ले की। और आई थिंक 8 या 9 रन बनाए थे मेरे ख्याल, या 10 मैक्सिमम, इतना अराउंड 10 एक रन, व्हिच इज नॉट गुड इनफ। So what Hafiz is saying that he needs to be more impactful in that meaning कि ज़्यादा बाउंड्रीज हिट करनी चाहिए, थोड़ा सा और बॉलरों को चैलेंज करना चाहिए। देखें कल की जो कंडीशन थी ना उसमें उनका रुकना आई थिंक वाज वेरी कुड हैव बीन टर्निंग पॉइंट फॉर द गेम। ओके, क्योंकि वो बिहाइंड जा रहे थे, क्योंकि कल का पिच था 10 एंड ओवर, तो आपको लेके चलना ही था, क्योंकि आपने देखा है कि इन दी एंड ये रन्स भी चेज हो चले थे। तो आई थिंक यस, ये ना हो कि जो कल की इनिंग के बाद आप किसी ऐसी कंडीशन में आप आउट होके आ जाएं मारते हुए, जब आपको वाकई जिस तरह कल खेले उस तरह खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ पिचेस पे आपको बाबर की एंकरिंग रोल का ज़रूरत है। लेकिन जो कल की पिच है ना, मैंने कल भी यही बात की थी, कंडीशन देख लें, ये कंडीशन डिमांड कर रही है, इट्स पावर प्ले ऑल द वे इफ़ यू हैवंट लॉस्ट द विकेट्स। तो आई थिंक कि यहाँ पर बाबर को थोड़ा सा, और पीछे टीम मैनेजमेंट को भी, जितने मर्जी बाबर बड़े प्लेयर है, मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ ऑल टाइम बाबर प्लेयर है, लेकिन बाबर ने खुद एडमिट किया है कि वो जब आए हैं प्रेजेंटेशन में या शायद इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि 10 से 15 रन शॉर्ट थे इस पिच जी पे, बिल्कुल, और होने चाहिए थे। और अच्छा मिसबा, एलेक्स हेल्स जो हैं वो एक पर्सनल कमिटमेंट की वजह से आज के मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड को। सो ऑलरेडी इस्लामाबाद यूनाइटेड, एज यू सेड, उनके थोड़े से इश्यूज लूप्स हैं। हाउ मच वुड दिस डैमेज? ही विल बी बैक कराची की लेग के लिए, वो वापस आ जाएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, लेकिन ये आज कितना बड़ा इनको धचका लगेगा? बहुत बड़ा। वो इसलिए कि ऑलरेडी आपके दूसरी साइड से जो ओपनर है वो रन्स नहीं कर रहे। एलेक्स हेल्स का जो इफेक्ट था वो एटलीस्ट उनको एक अच्छा स्टार्ट दे रहे थे, मोमेंटम दे रहे थे, और अगर वो भी नहीं है तो एक तो जब आपको ऐसी सिचुएशन, जब आपका ऊपर से वो एक इफेक्ट नहीं आ रहा, उसमें जो आपका वाहिद डोमिनेट करने वाला प्लेयर है वो भी नहीं होता, तो एकदम जो मेंटली आप सोचते हैं एज अ टीम, आप थोड़ा सा डाउन होते हैं कि ये तो हमारे लिए जो है ना, एक जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई है। देखें अब इसको कैसे कोप करते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। मे बी समवन लाइक शामिल हुसैन, उनके लिए एक चांस, मौका बनता है। कभी कभी ऐसे ही होता है, आपको ऐसे चांस मिलते हैं और आप उसको ग्रैब करते हैं। बट फॉर इस्लामाबाद पॉइंट ऑफ व्यू, एक इम्पॉर्टेंट गेम में, स्पेशली लाहौर में जैसी हमने कल पिच देखी है, इट कुड बी अ बिग फैक्टर फॉर देम। इस्लामाबाद यूनाइटेड की ओपनिंग के बारे में बात करते हैं। कॉलिन मनरो इज ऑफ कलर, फीस दैट वीव सीन इट, एंड देन आल्सो वीव सीन कि इनकी पहला मैच इन्होंने जीता लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, मगर जो बाकी दोनों मैचेस से एक 144 ऑल आउट हो गए और दूसरे वाले में 138 फॉर 9 किया अगेंस्ट क्वेटा इन्होंने। कॉलिन मनरो के जो स्कोर्स हैं वो 5 स्कोर जो भी गए हैं 20, 8, 5, 27 और 6 हैं। बड़ा प्रेशर होगा इस वक्त टॉप ऑर्डर के ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और अब तो एलेक्स हेल्स भी नहीं रहे। देखें, सबसे पहले तो जो बैटिंग फर्स्ट है ना, दिस इज़ बिकमिंग अ टीजिंग पॉइंट फॉर इस्लामाबाद, जो कि नहीं किसी भी जोन में आना चाहिए कि आपको टैगिंग कर दी जाए किसी एक वीकनेस की वजह से, क्योंकि वो नज़र आ रहा है। तो श्योरली दे वुड लाइक टू विन सम मैचेस एज ए बैटिंग फर्स्ट टीम, ताकि उनका ये वाला जो एक सोच का जोन है, जो लाहौर कलंदर राशिद खान के जाने के बाद उनका टीजिंग पॉइंट बना और अभी तक चल रहा है कि शायद राशिद खान नहीं है इसलिए ये मैचेस नहीं जीत पा रहे। तो इस्लामाबाद को पहले तो ये प्रूव करना है, लेकिन डेफिनेटली हमने जब ओपनिंग की बात करें तो एलेक्स हेल्स इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही इज़ लिविंग द इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड गोइंग बैक। ये पहले भी होता रहा, तो शायद इसी पैकेज में वो उनको रिसीव करते हैं और इसी तरह उनको जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये लेकिन आपके सामने है मोस्ट 50+ ओपनिंग स्टैंड्स इन HBL PSL सिंस 2023। हफीज़, इसमें पेशावर ज़ल्मी ऑन टॉप हैं, मुल्तान सुल्तान जो हैं वो दूसरे नंबर पे हैं, लाहौर कलंदर्स तीसरे पे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स चौथे पे, कराची किंग्स 5वें पे और इस्लामाबाद यूनाइटेड 6ठे नंबर पे हैं। इन्होंने 14 इनिंग्स के अंदर कोई भी 50 का इनका पार्टनरशिप नहीं लगी हुई है। हालांकि देखने को ये दोनों अपने हमेशा से जो ओपनिंग स्लॉट के बंदे रखते हैं, ये मोस्टली ये ओवरसीज क्रिकेटर रखते हैं। जी। और इसमें हेल्स ऑब्वियसली उनके बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं, उन्होंने साथ रखा है। स्टर्लिंग आए, मोनरो आए, मुख्तलिफ लोगों को ट्राई किया, लेकिन ये देखें कंसर्निंग जोन है
मैं ये समझता हूँ कि शादाब को एज ए बैट्समैन, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ कि मेरे प्लान में था कि शादाब को मैं ज़ाती तौर पर T20 फॉर्मेट में बैट्समैन हु कैन बॉल के जोन में लाना चाहता हूँ, Right. बिकॉज ही कैन ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू एज ए बैट्समैन, लेकिन उनको खुद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, दैट ही हैज़ टू टेक दैट चैलेंज कि ईच एंड एवरी गेम ही हैज़ टू प्ले एज ए बैट्समैन एंड देन वट एवर ही कैन कंट्रीब्यूट एज ए बॉलर ही वुड। लेकिन एज ए बैट्समैन उनका अपने आप को नीचे लेके जाना, और वो जो स्टेटमेंट है जो उनकी दूसरे मैच में आई कि जी क्योंकि मुश्किल पिच था तो मुझे लगा कि मुझे बैट्समैन को भेजना चाहिए, दैट टेल्स यू सम ऑफ द स्टोरीज इनसाइड कि जब हमें नज़र आ रहा है कि शादाब शुड बी अ बैट्समैन हु कैन बॉल, और वो ये बड़ा अच्छा रोल भी प्ले करते हैं। पहले मैच में आए, पूरा मैच विनिंग उन्होंने इनिंग्स खेली, दूसरे और तीसरे मैच में उन्होंने अपने आप को फ्लोट कर लिया, बिल्कुल नीचे चले गए। तो ये मुझे लगता है कि इस्लामाबाद की आज की टीम के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि शादाब अपना एक नंबर होल्ड करें, नॉट फॉर द ओनली लाइक दिस गेम, मूविंग फॉरवर्ड जितने भी मैच खेले हैं शादाब शुड हैव हिज ओन वन नंबर, वो नंबर 4 है, नंबर 3 है, वट एवर वे ही फील्स कंफर्टेबल, ही हैज़ टू बैट एज ए बैट्समैन, क्योंकि जब वो एज ए बैट्समैन स्कोर करते हैं तो उनकी पूरी टीम को एक मोमेंटम मिलता है, बिकॉज ही प्लेज व्हाट रिक्वायर्स इन अ T20 फॉर्मेट। तो मुझे लगता है ये शादाब के लिए और इनकी फ्रेंचाइज के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने एक नंबर पे खेलें, और जो भी इनके पास दूसरे रिसोर्सेज है, मोनरो एट द मोमेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देम, वो कैचेस भी छोड़ रहे हैं, फील्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि इनके पास ऑप्शंस नहीं है तो उनको अगर खिलाना है तो फिर उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके उनको एक अपना जो रोल है वो प्ले करने दें, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो अपने बैटिंग ऑर्डर को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, वो अपने एक स्लॉट को, चाहे वो चौथे बॉल पे बारी आ जाए या वो 14वें ओवर में बारी आ जाए, दे शुड हैव देयर ओन वन गुड नंबर जहां पे उन्होंने अपना रोल प्ले करना है। अजहर, इस्लामाबाद यूनाइटेड की ओपनिंग की तो प्रॉब्लम है ही है, कॉलिन मुनरो नहीं चल रहे हैं, उनको सारा वो है। पिछले मैच में जिन्होंने अपना आखिरी मैच खेला है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, उसमें 8वें ओवर से 15वें ओवर के बीच में एक भी बाउंड्री नहीं लगी इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो ये तो बीच का भी जो गेम प्ले, जिसका हफीज बहुत बार बार कहते हैं, whichever team wins the middle overs is the one that is most likely to win the game. अगेन उसमें बहुत बड़ा फैक्टर था कंडीशन को ना रीड करना, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर था कि जो विकेट्स में बार बार गिरी जा रही थी, जब प्रेशर ही आप पे इतना बिल्ड हुआ है तो आप बाउंड्रीज किधर से लगाएं। तो आई थिंक अगेन व्हेन बैटिंग फर्स्ट, फिर वही टीजिंग वाली बात आ जाती है कि बैटिंग फर्स्ट में उनको इतना आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से इनिंग्स को लेकर चलना है। ऑन दी अदर हैंड आज जैसे एलेक्स हेल्स निकल गए हैं, उनके लिए फिर अगेन प्रॉब्लम है कॉम्बिनेशन, लेकिन उनको सोचना पड़ेगा, उनके पास ये 20 नाम है, इसके अंदर से बेस्ट 11 बनाएं। ये जो चीज़ काम नहीं कर रही, बी ब्रेव, उसको चेंज करें, क्योंकि अगेन वो हम जो बात करते आ रहे हैं कि बिफोर इट्स टू लेट। इनके पास प्लेयर्स मौजूद हैं जिनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कुछ ओवरसीज़ नाम ऐसे हैं जो शायद मैं भी नहीं जानता, लेकिन अगर उन्होंने उनको लिया हुआ है और वो अवेलेबल हैं तो उनको ज़रूर खिला सकते हैं। और जो इमर्जिंग प्लेयर है, ज़रूरी नहीं है आपने बॉलर को ही खिलाना है, आप शामिल को भी खिला सकते हैं एज ओपनिंग स्लॉट, और उसके साथ आप एक एक्स्ट्रा बॉलर यूज़, आपके पास हैदर अली मौजूद है, बैट एज एन ओपनर, क्योंकि उनको शायद यही जोन चाहिए, बिकॉज मिडिल ऑर्डर में जब कंट्रोल और पूरी स्ट्रेटेजिकल मूव्स करने पड़ते हैं एज ए बैट्समैन, ये उसमें फेल हो रहे हैं मोस्टली। व्हाई नॉट टू गिव हिम अ गो एज ए ओपनर, और पावर प्ले के अंदर उसे कहा जाए कि अपनी फ्लेयर के साथ खेले, दैट कैन आल्सो वर्क फॉर देम। Yeah, that can also. With that, we're going to take a break here in the pavilion, but when we come back, we're closer to the action. Stay with us. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HBL PSL सीजन 9। मेरे साथ पवेलियन में मौजूद अजहर अली, मोहम्मद हफीज़ एंड मिसबाउल हक। वसीम अकरम जो है वो बैरून मुल्क गए हुए हैं एक चैरिटी के इवेंट के लिए, और बहुत जल्द वापस पवेलियन में हमारे साथ मौजूद होंगे, और हम उनको शदीद तरीके से यहाँ पर मिस भी कर रहे हैं। बात कर रहे थे हम आज के मुकाबले की, इट इज़ पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। ब्रेक पे जाने से पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग के हवाले से जो है वो गुफ्तगू हो रही थी। पेशावर ज़ल्मी पे आ जाते हैं। पेशावर ज़ल्मी मिसबा इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन इट्स बैटिंग। स्पिन बॉलिंग में उनका इशू है एक बहुत बड़ा सा। अब व्हाट डू यू थिंक एज दे मूव अलोंग इन दिस टूर्नामेंट, थोड़ा सा मोमेंटम उनकी तरफ आया है, विल दे बी नाउ एड्रेसिंग देयर बॉलिंग कंसर्न्स? आई थिंक एक फाइनली उनको बैलेंस अपनी टीम में नज़र आया है जिसको लेके वो चल रहे हैं, और अभी भी मैं समझता हूँ कि लूप होल हैं, 3 बॉलर्स बहुत अच्छे कर रहे हैं। गो कि हम स्पिन को हम समझते हैं कि वीक लिंक होता है उनका, बट पिछले मैच में अगर हम स्पिन का उनका देखें तो उन्होंने 4 ओवर में टोटली, सैम ने 1 ओवर किया और आरिफ याकूब ने 3 ओवर किए, उन्होंने मिल के 4 ओवर में 25 रन दिए, एंड दैट वाज द आई थिंक गेम चेंजर फॉर पेशावर ज़ल्मी। समहाउ इन बोथ गेम्स आरिफ याकूब ने उससे पिछले मैच में भी रन्स दिए,
पर इम्पोर्टेंट स्टेज पे आके उसने एक ही ओवर में 3 आउट कर दिए। तो ही इज़ गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस, और उसने नेशनल T20 में भी अच्छी बॉलिंग की, फिर फर्स्ट क्लास हमारे आके वो सुई गैस से खेले। यासिर शाह के इंजर्ड होने के बाद वहाँ पे आकर उन्होंने 2 मैचों में 18 आउट कर दिए। समहाउ वो जो उनके पास वो टर्न है, थोड़ा सा फ्लाइट भी करते हैं, एक मुझे लगता है कि ख़तरा रहता है T20 में कि जी शायद उनको वो पड़ जाएँ बड़े शॉट, बट देयर इज़ ऑलवेज पॉसिबिलिटी कि आउट विकेट टेकिंग एबिलिटी भी रहती है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब आप एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाते हैं एज अ बॉलिंग यूनिट, वो कहीं ना कहीं फाइंड करना शुरू कर दिया ज़ल्मी ने, एंड बाबर हैंडल्ड द टीम his limited resources in terms of 4th and 5th bowler very well। और ओवरऑल जो प्लानिंग भी है उनकी, एक अनकन्वेंशनल फील्ड सेट की हुई है, बाउंड्री डायमेंशंस को अंडरस्टैंड करते हुए कि कौन सी पॉकेट बड़ी है, किस प्लेयर की स्ट्रेंथ कहाँ है, तो दैट इज़ समहाउ स्टार्ट वर्किंग फॉर देम, जो एक अच्छी चीज़ है। पावेल की जो इनिंग्स हफीज़ गई है, एक तो उसने बड़ी रिकवरी दी पिछले मैच के अंदर पेशावर ज़मीन को, बट इट इज़ ऑल्सो प्रॉब्ली रेज अ लॉट ऑफ अलार्म बेल्स विद ऑल द कैंप्स इंक्लूडिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये बिल्कुल एक ऐसे प्लेयर हैं जो माने जाते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग लंबे लंबे छक्के मारने, और उनकी जो पावर हिटिंग है वो उसके लिए माने जाते हैं। और इस मैच में जो अच्छी चीज़ उनकी नज़र आई कि उन्होंने अपने एरिया और अपने बॉलरों को पिक किया। जैसे उन्होंने देखा कि मेरा एक ओवर ये मेरे पास आया, उन्होंने अपने आप को ब्रेक नहीं लगाई और उन्होंने उसी ओवर में 24 या जितने भी रन लिए वहीं पे मैच को एक साइड पे कर दिया। तो ये डोमिनेंस इफेक्ट जो है कि अगर आपको नज़र आ रहा है कि एक बंदा मेरे पास आ गया है और मैं वहाँ से एक ऐसा इम्पैक्ट डाल सकता हूँ या दूसरी टीम को डेंट डाल सकता हूँ, तो आप रुके नहीं। बिल्कुल। तो आई थिंक पावेल ने जो ये इनिंग्स खेली, ये मशहूर हैं इस ऐसी इनिंग्स खेलने के लिए, और एक अच्छा साइन है HBL PSL के लिए कि एक अच्छी चीज़ जो है वो एक अच्छा ओवरसीज़ प्लेयर, एक इम्पैक्टफुल प्लेयर, उसको वेल यूटिलाइज़ किया गया और उसने इम्पैक्ट भी डाला। अगर हम दूसरी तरफ जाएं, बहुत सी टीमें अपने उन इफेक्टिव प्लेयर्स को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, कल के केस में लाहौर कलंदर्स की जो है वो बात वाज़ेह है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हारिस ने छोटी इनिंग्स खेली मगर बड़ी इंप्रेशनेबल इनिंग्स थी, क्योंकि काफ़ी उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया कल, बड़ी ज़बरदस्त शॉटें कुछ खेली हैं। देखिए ये उनकी स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, डाउन द ग्राउंड इतना ज़्यादा पावरफुल हिट्स नहीं लगा सकते, तो उन्होंने फ़ौरन से देखा कि मैंने बॉलर की पेस यूज़ करनी है। आते ही उन्होंने वेरी फर्स्ट बॉल पे पहले फ्लिक पे छक्का, स्वीप पे छक्का मारा, फिर उसके बाद ये रिवर्स स्वीप खेली, ये बड़ा इंटरेस्टिंग थी जिसमें उन्होंने उल्टे बैट के साथ ही मार दी। तो आई थिंक कि अपनी गेम को समझते हुए ये नहीं किया कि अब मैं एंड पे आया हूँ तो मैंने छक्के मारने हैं, छक्के ज़रूर मारे लेकिन अपने तरीके से मारे उन्होंने, पेस को यूज़ करते हुए। तो आई थिंक कि किसी भी प्लेयर के लिए आई थिंक कि वो मिडिल ऑर्डर में इतना सूटेबल नहीं है, लेकिन अपनी स्मार्टनेस से उन्होंने जो है वो तेज़ी से रन बनाए और टीम के लिए फ़ायदा किया। देखिए अगर ओवरऑल हम पेशावर की बैटिंग लाइनअप को देखें तो सैम, बाबर, इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि ये अगर अच्छा स्टार्ट और बेस सेट कर देते हैं तो उसके बाद जो आने वाली इनकी बैटिंग लाइनअप है 6-7वें नंबर तक, इवन वॉल्टर तक, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है और वो किसी भी मेरे ख्याल में और टीम के पास ऐसी बैटिंग लाइनअप नहीं है। अगर इनको फर्स्ट 10 ओवर्स या 8 ओवर्स में बेस मिलेगी तो ये जाके ऐसे ही एक्सप्लोसिव किस्म की इनिंग्स खेलेंगे और ये बहुत डेंजरस हो जाएंगे। हाँ, अर्ली ब्रेक थ्रूज अगर कोई टीम ले गई इनके अगेंस्ट, वो स्टेबिलिटी इफेक्ट जो ऊपर से इनको मिलता है वो नहीं, तो फिर थोड़ा सा शायद इनको सोचना पड़ेगा उसके बारे में। बट जैसे कल के मैच में हुआ वैसे अगर आज भी हुआ तो दे विल बी वेरी डेंजरस। एक चीज़ अननोटिस चली गई कल, एक और बहुत ज़बरदस्त थिंकिंग थी ज़ल्मी की तरफ से। इट मीन्स कि वो बहुत सोच रहे हैं। उन्होंने कीपिंग कराई हसीबुल्ला से और फील्डिंग कराई हारिस से, बिकॉज ही इज़ अ बेटर फील्डर। और हमें नज़र आया कि हसीबुल्ला जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे इन द फील्ड, हर कीपर फील्डिंग करने में एज ए फील्ड, हाँ, तो वो एज ए बड़ी जल्दी उन्होंने चेंज किया एक ही मैच के बाद। दोनों कीपर हैं लेकिन हर कीपर अच्छी फील्डिंग नहीं करता और उसमें हसीबुल्ला वीक नज़र आए और उन्होंने फ़ौरन से उसको चेंज किया, उन्होंने स्विच ओवर किया, दैट वाज अ गुड थिंग। आइए जरा नजर डालते हैं नंबर्स गेम पे। राइट जनाब, ये आज की नंबर्स गेम आपकी स्क्रीन के ऊपर। बॉल्स टू 6 रेशियो इन HBL PSL हिस्ट्री, तारीख में जो है वो आप देखें, बॉल्स टू ये बॉल्स पर 6 सबसे अच्छा रेशियो जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, राइट ऑन टॉप। इनकी तरफ से जो है वो 627 सिक्सेस हिट किए गए एट 16.3 बॉल्स।
पेशावर ज़ल्मी दूसरे नंबर पे है 17.1 बॉल्स पर 6। लाहौर कलंदर्स तीसरे नंबर पे 17.7 पर 6। मुल्तान सुल्तान्स उसके बाद चौथे नंबर पे 19.8 बॉल्स पर 6। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 20.5 balls per 6. Karachi Kings right at the bottom there with 21.6 balls to a 6. What does this stat tell us, Misbah? I mean, when you look at this, what does this tell you? ये स्टैट आपको एक चीज़ तो वाज़ह बताता है कि जो सबसे कंसिस्टेंट टीम्स हैं, लाहौर कलंदर्स पिछले कुछ सीजन में और मुल्तान सुल्तान जिन्होंने 3 फाइनल खेले हैं, वो मिडल में है। It means कि only 6 hitting is not everything. There you go. That was it. That was exactly what I was looking for. And that's your numbers game. Right, दोस्तों इसके साथ ही एक और वक्फा right here on the pavilion. But when we come back, we're closer to the action and there's more talk. Stay with us. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं द पेविलियन और हम लोग ब्रेक में खेल रहे थे क्रिकेट। सूरत हाल आपके सामने थी। ग्राउंड से आपको कुछ शॉट्स नजर आए बाबर आजम के गेटिंग सेट फॉर द पेशावर ज़ल्मी गेम। थैंक यू अजहर फॉर द बॉलिंग, आई रियली अप्रिशिएट इट। वेल बैटेड। राइट जनाब, वेलकम बैक टू द पेविलियन। आज का बड़ा मुकाबला इट इज पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। विद मी इन द पेविलियन आई हैव गॉट अजहर अली, आई हैव गॉट मोहम्मद हफीज एंड मिसबाह उल हक। एंड सॉरी मिसबाह, यू वर सेइंग, वैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त फील्डिंग की है कुर्सी पे बैठ के। बाबर वो पूछ रहा था बीच से कि आज ज़रा नया बॉल करो हमारी तरफ से। Naughty boy. All right, Janab. So for Peshawar Zalmi, another batsman that's been there in the wings and he has a lot of history for Pakistan as well is Asif Ali, known for hitting the big sixes and all that and everything. Right, Misbah, आपको कैसा लग रहा है? How are you feeling? कैसा फील हो रहा है आपको? वकार भाई ने ना सही मुझे लगता है ये वो ब्रॉडकास्ट का इंटरव्यू कम लगा है तो कौड़ा बाबा साफी इंटरव्यू थी जो मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल होते ना सारे बड़े मुश्किल से। आपको कैसा फील हो रहा है हफीज? आप पवेलियन में आए, आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे रियलिटी चेक जो आसिफ का जवाब था वो था कि मुझे अच्छा फील हो रहा है। लॉयल्टी चेंज करने कह रहे मुझे लॉयल्टी चेंज करने पे लाइक उसको शायद नया पता लगा हो, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि एक वेस्ट टैलेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आसिफ अली, वी ऑल नो हिम, ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन सम हाउ राइट मैनेजमेंट नहीं हो सकी। पिछले 5-6 सालों में अगर आप इनके, मैं T20 आपको इंटरनेशनल स्टैट सुनाऊँ, जब मैंने ये देखा तो मुझे खुद हैरानगी हुई कि इनके टोटल 58 T20s हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं। 577 सिर्फ 577 इनके रन्स हैं। 41 इनका हाईएस्ट रन्स है T20 में, और ये कितने मैच खेले हुए हैं? 58 T20s इंटरनेशनल। और अगर ये छक्के शाएँ तो सिर्फ 37 छक्के हैं इनके। छक्के शाएँ ये कब? जिनको नहीं अभी उन्होंने बोला कि 6 मास्टर हैं, तो अगर वो छक्के शाएँ तो उनके 37 6 हिटिंग उनकी जो है वो अभी तक आई हुई है, यानी 58 मैचों में 37 छक्के उन्होंने मारे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करते जो इनको जितने चांसेस मिले, और इन ये मानना लाइक वो मान रहे हैं कि शायद वो नहीं उनको वो मौका मिला, लेकिन जब मौका मिला ही नेवर वांटेड टू इम्प्रूव। आई बिलीव कि या तो कोचिंग स्टाफ ने इनको वेल यूटिलाइज नहीं किया, और हमने भी देखा कि जब आसिफ अली की बारी 8 या 10 ओवर पहले आई है, आखिरी ओवर से पहले, ही कुडंट ब्रिंग दैट, वो जो एक बैट्समैनशिप होती है वो नहीं ला सके। तो आई थिंक कि मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली के टैलेंट को देख के एक वेस्ट टैलेंट है, जो उनकी अपनी गलतियाँ भी हो सकती हैं और मैनेजमेंट की भी हो सकती हैं कि वेल यूटिलाइज नहीं हुए। आपको लगता है कि जब ये जिस तरह हफीज़ ने कहा कि छक्के शाएँ, क्या आपको लगता है कि जब आप किसी बैट्समैन को एक टैग लगा देते हैं, उसको ब्रांड कर देते हैं कि वो ये हैं, तो वो एक प्रेशर डाल देता है और फिर वो बजाय वो एक नॉर्मल गेम खेलने के वो इज़ ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ टू दैट ब्रांड equity that he has developed for himself? देखिए, पाकिस्तान में अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो इन टैग्स को आपको रॉन्ग प्रूफ करना है। आई थिंक कि बड़ा अर्सा हो गया है, बड़ा अर्सा मैं भी पाकिस्तान से, हमारे पे भी टैग लगे। आप पे क्या टैग था? मेरे स्वादिंदा मैच देखते स्लीपिंग ब्यूटी, नींद गोली की जरूरत नहीं। मैं तो बाहर बिल्कुल, और मतलब टेस्ट मैच का टैग लगा कि वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकता। हफीज़ आपका क्या टैग था? मैं स्लिप के पीछे आउट होता था।
तो People कि used to ask me कि भाईजान ਇਹਦੇ अलावा भी कोई आउट होता है but you know you change your opinion, you change the opinion of the सईद world. भाई मिसबा आपका क्या टैग होता नहीं, था? सईद भाई नहीं से- मिसबा आपका क्या टैग होता था? पता नहीं मेरे तो मेरे तो NS कि मैं तो नहीं, आपका एक ही टैग था, टुक टुक हम कहते थे आपको प्यार से। मैं तो खैर मोहब्बत में कहता हूँ, बट दैट वाज अ टैग। सॉरी, यू वर गोइंग ऑन, गो अहेड। सईद भाई आपने से- डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, बट नहीं नहीं डिफ्लेक्ट नहीं किया। मैं तो सईद भाई की बात कर रहा हूँ। सईद भाई से पूछा ना, शायद मुहीन अख्तर ने पूछा कि ये आप ऑफ स्टंप के बाहर वाली जाने वाली बॉल को क्यों छेड़ते हैं? तो सईद भाई ने कहा मैं इसलिए छेड़ता हूँ कि ये क्यों जा रही है वैसे। That's a very good explanation. ये जा क्यों नहीं है यार, छेड़ दें जी। भाई अब जो नया बॉल खेलेगा, जैसे हफीज कह रहा है, उसको अच्छी लग रही है ना, और क्या मतलब है, वो इस तरह ही आउट होना मैं है। बाकियों के क्या कहूँ, हमारे तो घर में ही आपको पता है जब मैं बैटिंग कर रहा होता था, एक जो मेरे पहले 2-3 100 थे ना, उसके अंदर 90s to 100 ना मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। तो कहते यार 1.5 घंटा हो जाता है, प्लीज़ कर लिया करो वरना सानू में हार्ट अटैक आ जाता है। घर वाले कहते हैं। चलें, कोई नहीं। But you know, I mean, it's good that you can look back on it and smile about all of these things. But I do understand the pressures that you have to deal with when that tag is there. I understand, and that's what I'm. It's very difficult It is for very your difficult. It is. family and friends. I अब know. अंदाजा होता है। हम अब मजाक उड़ा रहे हैं इस बात के ऊपर, but It's I know, very Misbah, what it would do to your mental health or your mental health. It's just the way it नहीं, is. हमें इतना कुछ नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, यकीन करें कि आपकी जो फैमिली है ना, वो बेचारे वो मुझे कई दफ़ा बताते हैं कि हम लोग जो है ना, पता नहीं कौन कौन सी गोलियां साथ रख के बैठे होते हैं। देखिए टैगिंग हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी ऑन कर दी जाती है जी। और हम बहुत जल्दी एक दूसरे के ऊपर ओपिनियन बना लेते ये हैं। तो है। लेकिन मैंने बताया कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर रह के खूबसूरती ही ये है एज ए प्रोफेशनल Correct. कि आप लोगों के ओपिनियंस को बदलते हैं। I know that you मुझ पे said भी that- लगे हैं टैग, you said मिसबा पे that- भी लगे हैं, अजहर पे भी लगे I हैं। think Hafiz, you said that yesterday as well, Yeah. and again I reaffirm that I think the best way to actually use that negativity to motivate yourself, to challenge yourself, and to be able to change the opinions. I think that's the most important thing. But yeah, एक interesting stat है, सबसे ज़्यादा सिक्सेस का PSL की तारीख के अंदर, और ठीक है इसमें आसिफ अली दूसरे नंबर पे है, लेकिन जो स्टैट की खूबसूरती मुझे नजर आई है, एंड आई लाइक योर ओपिनियन ऑन दिस जेंटलमैन, इसके अंदर सारे जो प्लेयर्स हैं टॉप 5 में, उसमें सवाए शेन वॉटसन के सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, हमारे अपने प्लेयर। फ़खर जमान 102 सिक्सेस, आसिफ अली 90 सिक्सेस, कामरान अकबल एक छक्का पीछे उनके 89 पे, शेन वॉटसन 81 सिक्सेस एंड शुएब मलिक 80 sixes. What does this say, Hafiz, Misbah, Azhar, to you as batsmen? What do you make of this stat? देखिए ये तमाम अगर हम 5 में से अगर ओवरसीज़ प्लेयर को निकाल दें तो 4 वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के सिस्टम से डेवलप हुए और उन्होंने इवॉल्व किया अपनी गेम को। कामरान अकमल, शुएब मलिक, आसिफ अली, फ़खर जमान, ये 4 वो प्लेयर हैं जो T20 बड़ी अच्छी प्रोडक्ट हैं और अभी तक खेल रहे हैं। लाइक कामरान अकमल अभी नहीं खेल रहे लेकिन उनका इम्पैक्ट हम सबको याद है। फ़खर जमान खेल रहे हैं, हमें पता है कि वो जब भी खेलते हैं ही टेक्स द गेम अवे फ्रॉम यू। तो ये जो एबिलिटी है इसके लिए आपको किसी भी तरीके से, शुएब मलिक हैं, लोग समझते हैं कि शायद वो 6 हिट नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा याद करवा दूं कि जावेद मियांदाद साहब जो लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, लोग उनके बारे में सोचते थे कि शायद वो ये काम नहीं कर सकते, वो करके दिखाते थे। बिल्कुल ऐसे। वो छक्का जो उन्होंने आखिरी में मारा, वो जो चेतन शर्मा पंच को। था जो आज तक हमें याद है, और वो उसने क्रिकेट की हिस्ट्री बदल के रख दी पाकिस्तान के लिए एज फार एज पाकिस्तान जी, क्रिकेट जी, इज जी। कंसर्न। तो वो छक्का पहले भी ट्राई कर सकते थे लेकिन ही होल्डेड दैट टाइम, लाइक ही होल्डेड हिमसेल्फ फॉर दैट मोमेंट जहाँ पे उनको वो ज़रूरत थी। तो छक्का मारना सब कुछ नहीं है, आपको राइट वे में कंट्रोल ऑफ द गेम जो है वो आना चाहिए, जो मुझे लगता है कि शुएब मलिक की गेम में हमें नज़र आता है। फ़खर जमान ऑल्सो डज दैट थिंग, और जितने ये प्लेयर नज़र आ रहे हैं इन्होंने अपनी एबिलिटीज़ को इन्हेंस किया। बिल्कुल, और शुएब मलिक की उन्होंने तो बल्कि अभी प्रूव किया, जो मैच था कराची किंग्स का, उसके अंदर आप देखें उन्होंने किस तरह अपना Control किया। कंट्रोल और इतना एक्सपीरियंस दिखाया कि यू कैन रीबिल्ड फ्रॉम अ डिजास्टर दैट हैपेंड, यू कुड रीबिल्ड। बोथ एक्सपीरियंस प्लेयर्स, बोथ पोलार्ड एंड मलिक, बोथ। सॉरी सर, एक चीज़ रिमार्केबल है, अगर यहाँ पर देखें कि शेन वॉटसन ने did that in only 46 innings, 81 sixes. That's true, though. That's something very special. That is very special. So if you can you imagine कि सबसे ज़्यादा सिक्सेस जो हैं फ़खर जमान ने मारे 81 मैचेस में. Imagine had Shane Watson played 81 matches, this number would have been double almost. This is another thing that we need to kind of look at it. It's how many balls or how many matches and how many sixes, not just how many sixes No you doubt played. कि ये सारे टॉप के प्लेयर हैं जितने भी पाकिस्तान के, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं, इन्होंने रन्स किए हैं, छक्के मारे हैं।
और एक शायद ये भी वजह है कि बाहर के जो प्लेयर्स हैं उनकी इतनी ज़्यादा इनिंग्स भी उन्होंने नहीं खेली, जैसे शेन वॉटसन है जस्ट 46 इनिंग्स 81 सिक्सेस। तो ये एक ऑब्वियसली जब आप अपनी लीग खेल रहे हो तो थोड़ा सा ये एडवांटेज आपको होता है, आपको मैचेस ज़्यादा मिलते हैं। बट वो जो पहले बात हमने की कि कॉन्सेप्ट हमारा अपने प्लेयर्स के, हमारे प्लेयर्स भी डिस्ट्रक्टिव हैं। कामरान अकमल, आई मीन द वे ही बैटेड फॉर पेशावर ज़ल्मी, इम्पैक्ट प्लेयर था। और उसके बाद से देख लें कि वो उस तरीके से टीम भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रही जैसे उस टाइम पे करती। ऑलराइट, हम लोग बात कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप ऑर्डर के अंदर कॉलिन मनरो की प्रॉब्लम्स को, एंड देन एलेक्स हेल्स इज नाउ गॉन, बट गेस व्हाट, दे हैव सम रीइंफोर्समेंट्स दैट हैव अराइव्ड. मार्टिन गप्टिल हैज अराइव्ड एंड आई थिंक ही विल बी प्लेइंग टुडे. व्हाट इज कॉलिन मनरो अप टू? क्या करें कॉलिन मनरो? I don't know. I have no idea. Any Fees, what do you think that was I going really on? have no idea. Turning his room upside down. पहले अपनी फॉर्म सही कर लें, उसके बाद फिर वो कुछ करें. तो जो एक बंदा है उन्हें encourage करना चाहिए, support करना चाहिए. But he is a prankster, I'm told, and that he likes to have a lot of fun, and that's good. लेकिन एक चीज़ बड़ी नोटिसेबल थी कि आए हैं, उनके मैनेजमेंट के बारे में सवाल हुआ है, उन्होंने फ़ौरन कहा भी मैंने इतना टाइम नहीं गुजारा, वरना हम में से तो कोई होता हमने तो फ़ौरन बोल देना सी तरीफा तो पुल बांधने से। जनाब मोहतरम कोच साहब का बहुत शुक्रिया, जनाब मोहतरम कप्तान की बड़ी मेहरबानी, जनाब मोहतरम बैटिंग कोच ने मुझे ये कर दिया। हम इस कल्चर से बाहर नहीं निकल पा रहे, जस्ट टू प्लीज अदर्स। चलो कोई नहीं, यू नो आई थिंक वो हमारे अंदर है अब। और बहुत अच्छा होस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। न्यूजीलैंड कोच भी न्यूजीलैंड के हैं, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ पहले ही होगी इनकी। बट एक राइट इन्फोर्समेंट हम कहेंगे। What impact does he make? What does Martin Guptill bring to the table right now in the absence of Alex Hales and poor performance of Colin Munro? देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये वनडे इंटरनेशनल्स भी खेले हैं और ये लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। ही इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर कि वो सिर्फ ये नहीं कि आके उसने बस चलानी शुरू करनी है और लंबी इनिंग नहीं खेलेगा। मुझे लगता है इस्लामाबाद को एक ऐसा प्लेयर चाहिए टॉप 3-4 में जो कि थोड़ा 14वें 15वें ओवर तक खेले, तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा इनकी बाकी बैटिंग लाइनअप को उसके इर्द गिर्द खेलने का, और वो रोल गप्टिल प्रोवाइड कर सकते हैं। और थोड़ा सा वो टाइम गुजारने के बाद क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, ही कैन बी अ डेंजरस प्लेयर ऑल्सो। वो जाके 3-3 छक्के भी फिर मार सकते हैं। आई थिंक दे नीडेड सच प्लेयर एट द टॉप। होपफुली अगर वो आए हैं और वो इस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद को एक जो स्टेबिलिटी चाहिए उनकी बैटिंग लाइनअप। अभी हमने वो स्टैट देखा ना ओपनिंग वाला कि भाई सबसे कम एवरेज है इनकी, सबसे कम स्टार्ट है, वो यहाँ पे ये उसको जो है ना बेहतर कर सकते हैं। एक बस चैलेंज होता है क्योंकि जैसे ही आप इंटरनेशनल टीम से आउट होते हैं, स्पेशली एज ए बैटर, तो आपको बहुत मुश्किल होता है। आप कम्पिटिटिव क्रिकेट कम खेलते हैं, उस वजह से लीग में जाके भी आपकी परफॉर्मेंस उतनी कंसिस्टेंट नहीं होती। कॉलिन मनरो की एक और मिसाल है। तो ये भी ऐसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल सीन से अभी आउट हैं, तो इनके लिए ये चैलेंज ज़रूर होगा। Alright, it's time for the pitch report. Right, Hafiz, you like that pitch? आपके मतलब की पिच है जिस तरह आप चाह रहे थे? चैलेंजिंग वकार यूनुस, जो आप शूज़ की बात करते हैं, मैंने उनकी को तीसरा चौथा शूज़ बदलता। हाँ, वो जॉगर्स की एक नई कलेक्शन आई है वकार। हमारे को 4-5 जो है वो ड्रेस अटायर हमने बदल के देख लिए। नहीं बदला तो पिच नहीं बदली। लाइक लाहौर, कराची, पिशोर, जितने मर्जी चले जो वन वे ट्रैफिक आपने रखी हुई है। मुझे ये आप मैं समझा कि आप ये कह रहे हैं कि वकार यूनुस ने ज़्यादा जॉगर्स बदलिए हैं बनिस्बतन हमारे कपड़ों के, क्योंकि हमारे पास तो वही 4 जैकेटें हैं। लेकिन मैं बड़ा ज़ाती तौर पर PSL की सक्सेस बहुत शानदार है, लेकिन मैं इस पिचेस को मैं समझता हूँ कह तो रहे हैं कि ये थोड़ा स्लो पिच है। नहीं, लेकिन मिसबाह हर वेन्यू के जो पिच के करैक्टरिस्टिक हैं वो बदल रहे हैं। एक जैसी पिच आपको लाहौर में ऐसे लग रहा है, गंजी जो है वो पिचें वो आपको राइट ले लें, लेफ़्ट ले लें एक जैसा, मुल्तान देख लें एक जैसा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो चैलेंज है ना बैट एंड बॉल का, वो समझ में नहीं आ रहा। वन वे ट्रैफिक नज़र आ रही है कि एक ही तरीका का आ रहा है यहाँ पे मैच खेलने का, मैच जीतने का, बॉलिंग करने का। उसको जब तक आप चैलेंज नहीं करते वो फ्लेयर पैदा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि PSL की मैनेजमेंट को ज़रूर ये सोचना चाहिए कि हम कैसे इसकी वैरायटी ऑफ पिचेस जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि वो जो चैलेंज है कॉम्पोजिशन को चेंज करके खेलने का वो चले। Right, Misbah, you've seen really good points there by Hafiz.
ये भी आपने पिच देखी है, वकार कह रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी अ स्लो पिच, इट्स गोइंग टू प्ले अ लिटिल स्लो, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। गेस कर रहे हैं, थोड़ा Let's सा guess ड्राई what? होगा, तीसरा मैच हो रहा है तो इस वजह से शायद कह रहे हैं। और अगर जैसे वो कह रहे हैं ऐसा हुआ तो मुझे लगता है शायद एडवांटेज इस्लामाबाद को होगा ऐसी पिच पे। क्यों कि उनके पास स्पिनर्स हैं, 2 क्वालिटी स्पिनर्स हैं, और तीसरा आगा सलमान ने भी लास्ट गेम में अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने सम हाउ लास्ट गेम में मुश्किल डाली है पोजीशन को एक रिलेटिवली स्लो लो टोटल चेस करते हुए। सही। पेशावर को सूट करेगा कि अगर अच्छी पिच हो, जैसे कल के मैच में थी, बॉल वाज जस्ट कमिंग ऑन टू द बैट नाइसली। ऐसी अगर पिच होगी जहाँ पे थोड़ा आपको बारी लेनी है थोड़ी, और उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें मेनली पेस अटैक है, स्पिनर सिर्फ एक है, तो देखना कैसे खेलती है अगर ऐसी पिच। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप है और वो मैचअप है अजहर अली बाबर आजम का और जो कप्तान है इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान का। और ये स्टैट आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं, ये ज़रा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाबर आजम ने शादाब खान को 104 रन उनके खिलाफ किए, 91 बॉल्स उन्होंने फेस किए हैं, लेकिन 3 दफ़ा आउट भी हुए हैं। एवरेज इनकी जो है वो 34.67 है, स्ट्राइक रेट 114.28 है। और अगर पिच आज स्लो है और ब्रेक करेगी या स्पिन पकड़ेगी तो दिस वुड बी एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट टू वॉच। या ऑब्वियसली शादाब पावर प्ले के बाद बॉलिंग करने आते हैं, प्रीटी इवन कॉन्टेस्ट है, कोई भी इसको कोई मेजर उससे नहीं जीत रहा, One-sided नहीं है, वन साइडेड नहीं है, लेकिन अगेन वो पिच पे बड़ा डिफेंड करता है। और बाबर अगर उस टाइम तक खेल रहे हुए तो अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर स्लो और थोड़ा सा भी टर्न मिला तो शादाब कैन बी अ गुड थ्रेट फॉर ज़ल्मी अगेंस्ट ये ज़ल्मी। इसकी सबसे जो बड़ी वजह है, इसकी सबसे जो बड़ी वजह वो ये है कि बाबर ने अगर हम देखें तो पिकिंग अप द गुगली समहाउ, वो प्रॉब्लम बाबर का रहा है और वो उस पर आउट हुए हैं कई दफ़ा लेग स्पिनर के गेम। तो अब ये डिपेंड करता है कि क्या अब वो रीड करते हैं उसको और उसको उस तरीके से टैकल कर सकते हैं। और प्रीवियसली ये उस टाइम की बात है जब शादाब नए नए आए थे तो उस वक्त भी उन्होंने गुगली पे आउट किया हुआ उनको। बिल्कुल ऐसा ही I think है। इसमें शादाब की बॉल बॉलिंग बहुत बेहतर कर मैं रहे वही हैं। कह रहा हूँ कि आफ्टर जो हमने लास्ट उनको देखा था वर्ल्ड कप में देखा था, उसके बाद से बड़ी इंप्रूव हुई है, राइट इन द बॉलिंग विद इन द स्टंप्स एंड द एक्शन में भी थोड़ा सा इनका एक फर्क हल्का सा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, बैट बॉल बहुत कम कर रहे हैं, पर ना होने के बराबर है। स्टम्प्स को इन्वॉल्व किया हुआ ऑल द टाइम, इवन अगेंस्ट लेफ्टी और राइटी। आई थिंक दैट्स, और पेस, राइट पेस से बॉल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मैं आई एम रियली सरप्राइज्ड बाय दैट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, और अभी भी मुझे नज़र है शादाब जब आए थे तो इनकी स्ट्रेंथ गुगली थी इनकी, राइट। जो मैंने लेटली अभी बहुत कम देखा है इनको यूटिलाइज करते हुए। गुगली करते भी हैं तो वो ऑलमोस्ट बॉल सीधा रहता है, वो स्पिन नहीं हो रहा उस तरीके से। सो दैट इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज कि क्यों ऐसा हो रहा है। हालांकि T20 क्रिकेट में बहुत इफेक्टिव होती है गुगली आपकी, नॉर्मली बैट्समैन अगर लेफ्ट हैंडर भी आ जाता है तो आप यूटिलाइज करते हैं उसको, और बैट्समैन भी अगर खेलने जा रहा है समहाउ ऑफ स्टंप के बाहर से अगर अच्छा गुगली आपका होता है, राशिद खान को देख लें, ही सो इफेक्टिव, हसरंगा को देख लें, वो मुझे लगता है लेग स्पिन होती ही नहीं, सिर्फ गुगली पे उन्होंने दुनिया को अच्छी लेंथ से गुगली करके फंसाया हुआ है। शादाब उस तरीके से गुगली यूज़ नहीं कर रहे। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इसकी एक वजह है क्योंकि मुझे भी शोल्डर की इंजरी हुई थी, रोटेटर कफ की, और इनको भी आई डोंट नो रोटेटर कफ था या कुछ और था, शोल्डर इंजरी रही है इनको, थ्रो में प्रॉब्लम रही है, तो उसकी वजह से आपको गुगली, क्योंकि आपको रोटेट करना पड़ता है शोल्डर, राइट। उसके बाद से आपकी एक दफ़ा उसकी वजह से ख़राब होना शुरू हो तो फिर उस तरह शायद आपको कंट्रोल इशू रहता है और आपका थोड़ा सा बैक ऑफ योर माइंड रहता है कि पेन निकलती है उस तरीके से, और उसके बाद ऐसा ऐसा समटाइम मसल ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि उतना स्ट्रेच और उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके शोल्डर में नहीं रहती कि वो पूरा घूमे। तो इसलिए शायद गुगली जो इनका पहले बड़ा वेपन था और बड़ा गुगली होता था, वो अब शायद छोटा सा रह गया है, और वो इवन वो रिसीव भी कर लेते हैं तो वो बैट में आ जाता है इवन लेफ्ट हैंडर के। All right, with that, we are going to take another break right here on the Pavilion. When we come back, we're closer to the action, closer to the toss. It is Peshawar Zalmi clashing with Islamabad United. You're watching A Sports. Stay with us, please.
वेलकम बैक टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द एचबीएल पीएसएल सीजन 9। अब से कुछ लम्हा पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव शॉट्स आ रहे थे लाहौर से, जहां पर पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने मैच के लिए फुल तैयारियों में मसरूफ हैं। मेरे साथ पवेलियन में मौजूद 3 बेहतरीन क्रिकेटिंग माइंड्स। आई हैव गॉट मिसबाह उल हक, मिस्टर डिपेंडेबल, मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन इन पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री। आई हैव गॉट द प्रोफेसर हिमसेल्फ मोहम्मद हफीज एंड अजहर अली, जो कि 90 से 100 1000 की स्पीड में बनाते थे बकौल इनके। Alright folks, let's talk about that. अभी आपने देखा बाबर आजम को देखा आपने, he is also warming up. He hasn't made much of an impact so far in this PSL in these games. नहीं, आई थिंक उन्होंने स्कोर तो किया है, ऐसा तो नहीं कि स्कोर नहीं किया। एक मैच जो कराची के खिलाफ भी उन्होंने 79 ने कितने रन्स किए, उससे मैच नहीं जीत सके। तो यही हमेशा जो बाबर आजम के ऊपर जो कहीं ना कहीं टैगिंग की जाती है और थोड़ा सा हार्श भी होता है सम टाइम, वो यही है कि बाबर आजम के स्कोर का इम्पैक्ट कम होता है। हालांकि वो मैच जीते हैं, हालांकि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इन हिज ओन वे वो हमेशा टीम के काम आती है। लेकिन बाबर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके रन्स के अंदर वो जो डोमिनेंस है वो नज़र आना शुरू हो जाए। Yep. आजम के अलावा आपको क्या लगता है कि who else needs to deliver for Islamabad United today, Azhar? Because it's going to be very important for them. They are down on the points table. They are with only 2 points at almost at second last position पे इस वक्त। देखिए, आज़म और इमाद वसीम दोनों क्योंकि आगे पीछे बैटिंग करते हैं, और अगर ये दोनों कंट्रीब्यूट नहीं करते, दोनों में से एक भी कंट्रीब्यूट कर देता है तो इनके कॉज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एट द मोमेंट दोनों ने इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई भी ऐसी इनिंग नहीं खेली, लेकिन अगेन व्हेन दे कम गुड आपको टोटली डिफरेंट इस्लामाबाद यूनाइटेड लगेगी। एट द मोमेंट लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि ये प्लेयर दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे, अभी तक नहीं कर सके उस तरह, ना इमाद बॉलिंग में उस तरीके से कर सके ना बैटिंग में। आज़म की बैटिंग अभी तक उन्होंने उस तरह की नहीं की जिस तरह की उनकी रेपुटेशन है। तो आई थिंक इफ़ दे कम इनटू द पार्टी थिंग्स विल बी लॉट डिफरेंट फॉर इस्लामाबाद। If the pitch is dry and slow, as Waqar Yunus was telling us in the pitch report, Misbah, तो मेरा सवाल ये है कि who has the edge here today? आई थिंक क्लियरली दैन इस्लामाबाद की, क्योंकि बॉलिंग उस लिहाज से बेहतर है। 3 स्पिनर हैं, क्वालिटी स्पिनर्स हैं, और अगर ग्रिप कर रहा है बॉल, और जैसे कि पिछले मैच में था स्पेशली इस्लामाबाद के, वैसा पिच हुआ, तो पेशावर के स्ट्रोक मेकर्स हैं मोस्टली। बाबर आजम विल बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। हसीबुल्ला ऐसे प्लेयर हैं कि जो स्पिन को अनकन्वेंशनल शॉट्स खेलते हैं, पर बाकी जितने हैं वो हिट थ्रू द लाइन वाले बैट्समैन हैं। और अगर गेंद फंस रहा हो, राइट हैंडर्स एंड शादाब बॉलिंग इन द मिडल ओवर्स एंड देन इमाद वसीम बॉलिंग इन द मिडल ओवर्स समवेयर, इतना आसान नहीं होगा फिर। Yeah, then it becomes a challenge for the Peshawar Zalmi batsmen. But let's talk about Peshawar Zalmi bowlers. They've got, जो भी उनका only one spinner that they're going into it. And this pitch, if we are to believe that it is going to be slow and it is going to be spinning or turning or, difficult to bat on. मैं इसलिए समझता हूँ कि अगर ऐसी है, आरिफ याकूब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, why not to have another spinner? मेहरान मुमताज़ आपके पास मौजूद हैं, हारिस और आसिफ, इन दोनों की बैटिंग, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी बैटिंग रोल प्ले कर रही है। बाबर इन फॉर्म है, साइम फॉर्म में आ गए हैं, पॉवल हैं, हसीबुल्ला ने अच्छी इनिंग्स खेली जो खेली, तो यू डोंट नीड टू मैनी बैट्समैन अराउंड यू। अगर ये एक बॉलर को बीच में ले आते हैं जो इनकी बॉलिंग की एक जो स्ट्रेंथ है उसको मज़ीद बूस्ट कर सकता है, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी राइट टेक्टिकल एडजस्टमेंट जो वो कर सकते हैं। लेकिन ये देखना है कि क्या वो अपने बैटिंग की वो जो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन उन्होंने लिया हुआ है उसमें से एक मिसिंग पार्ट करके अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथ करना चाहते हैं कि नहीं, इसका फैसला तो मैनेजमेंट करेगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये किया जाए तो बेहतर होगा। Yeah, so very good. This change could be beneficial. इस्लामाबाद के लिए बेहतर हो सकती है। अच्छा, अब दोबारा वापस इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ मैं चलता हूँ। उनकी बॉलिंग में देखें, they've got the superstar Naseem Shah for them and he's come into a little bit of rhythm. पिछले मैच में हमने देखा थोड़ा सा उनको पहले मैच में थोड़ी सी इशू हुई है, but he's looking better and better. How impactful will Naseem Shah be against the current Peshawar Zalmi batting lineup? देखें, इम्पैक्ट उनका बहुत ज़रूरी होगा। अप फ्रंट अगर आप विकेट्स हासिल करते हैं पावर प्ले में, 2 ओवर नसीम के पहले बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखा गया है जिस तरीके से नसीम शाह इज़ ए कम्प्लीट बॉलर, लेकिन जिस तरीके से उनका नया गेंद हिलता है, आई एम श्योर के दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। इकॉनमी रेट बहुत ज़बरदस्त है। अब लास्ट ईयर जो PSL उनके ये स्टैट्स नज़र आ रहे हैं, एनीथिंग बिलो 7 फॉर अ फास्ट बॉलर इज़ अमेजिंग, बिकॉज आप उन्हें डेथ बॉलिंग और पावर प्ले बॉलिंग में ज़्यादातर बॉलिंग करनी होती है।
तो यस उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उनके साथ अगर टाइमर मिल फिट हो जाते हैं और हुनैन शाह ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो एक अच्छा कम्बिनेशन एज ए फास्ट बॉलर, रोमान रईस का एक्सपीरियंस भी है, तो आई थिंक ये एक अच्छा एक कंप्लीट बॉलिंग ऑप्शंस सारे हैं। Right. It's all about putting all together, basically. It's all about putting together. Misbah, let me ask you this: win the toss and do what here? हैं Win the toss and do बड़ा what here? मुश्किल सवाल की तरह। बस दोनों टीमों के लिए डिफरेंट है मुझे लगता मैं है। ये कह रहा हूँ, so let's go with- पेशावर ज़ल्मी जिस तरह उनकी इस टाइम पे स्ट्रेंथ बनी है, दे माइट बी लुकिंग टू बैट फर्स्ट। इस्लामाबाद मुझे नहीं लगता कभी भी पहले बैटिंग करेगी। All right, we'll find out because we want to cut across now to Lahore where both the captains are ready to flip the coin. Toss. Well, Islamabad United ने टॉस जीते और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है. What do you think about that, Hafiz? आई थिंक ये हमेशा की तरह उनका कंफर्ट जोन है और उनको देर भी नहीं लगी इसको ऑप्ट करते हुए। ये पेशावर ज़ल्मी की playing eleven। ऑब्वियसली आफ्टर कमिंग 2 विंस इन अ रो, इनकी एक कॉन्फिडेंस इनके पास होगा। चेंज उन्होंने कोई नहीं की, सेम टीम खिला रहे हैं। तो ये एक ऐसा यूनिट है जो अच्छा कर रहा है तो उसी को कंटिन्यू किया। Right. Just going with the way. I think जो winning squad होता है उसको ज़्यादा मेरा ख्याल Until unless requirement हो। unless कोई requirement हो। ये आगे जनाब मिसबाह इस्लामाबाद की टीम। 2 चेंजेस हैं ऑब्वियसली। एलेक्स हेल्स की जगह हैदर अली आए हैं और दूसरी चेंज उनकी रोमान रईस की जगह टाइमर मिल्स वापस आए हैं जो इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे थे। तो आई थिंक बिग मिस एलेक्स हेल्स की, बट और गप्टिल को भी नहीं खिलाया जिन्होंने फिर। जी बिल्कुल, वो एक ही चेंज किया और उन्हें ऊपर हैदर को दोबारा चांस दिया। बट आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट गेम फॉर हैदर ऑल्सो, फॉर मनरो ऑल्सो, क्योंकि उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो आज इम्पॉर्टेंट होगा इनका रोल, कैसे खेलते हैं, और इम्पॉर्टेंट गेम भी है। एक चीज़ अच्छी ज़रूर है कि जो वो नॉर्मली जो बिल्कुल उनका कंफर्ट जोन होता है सेकंड बैटिंग, वो उनको मिले आज। All right, it's time for the expert prediction. All right, Misbah, what are you predicting today? मैंने उधर जा नहीं, ये आज इधर से शुरू मैंने उधर भाईजान शुरू मैंने इधर से चलो, मैं करना है। कर जल्दी देता करिए, हूँ। टाइम नहीं है हमारे मैं- पास। मैं नहीं, कर नहीं, देता, लिख दो prediction। मेरी इस्लामाबाद लिख दो मेरी। Islamabad for C. Because they're chasing, so I will Hafiz. go All with right, Misbah, quick. चलो यार, उन्होंने इस्लामाबाद पे करने, मैं ज़ल्मी कर लेता हूँ। All right, Zalmi, and for you. Islamabad. Islamabad. And for Wasim Akram, I think I'll give it a 50-50. I'll put Zalmi in there. And those are your expert predictions. Thank you, gentlemen. Thank you. जो Thank है you. समोसे और जलेबियाँ आ गई हैं। हम चलते हैं चलो समोसे और जलेबियों के लिए और आप लोग चल के देखिए इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी. We'll see you on the other side of the game.